अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। आज एक और बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। डायोड्स के बारे में हम पहले काफ़ी चीज़ें जान भी चुके हैं। ये एक डायोड है। तो अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसी डायोड से मिलता जुलता एक डायोड जो है, जिसको हम जेनर डायोड कहते हैं, ये क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, दूसरे डायोड की निस्बत इसमें क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो ये एक जेनर डायोड है। जैसा कि एक कॉमन डायोड भी इसी तरह का होता है 1N4148। तो बिल्कुल शक्ल में ये उसी तरह का है, जबकि ये वाला डायोड जो है ये देखने में ज़रा डिफरेंट है। तो ये भी एक डायोड है, ये भी एक डायोड है, ये कॉमन डायोड है और ये एक जेनर डायोड है। दोनों को अगर मल्टीमीटर से चेक किया जाए तो मल्टीमीटर से चेक करने का भी तकरीबन इसका तरीक़ाकार सेम ही होता है, लेकिन इन दोनों के काम करने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने यहाँ पे मल्टीमीटर को डायोड पे कर लिया। अब इसको एक कॉमन डायोड को हम चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे प्रॉब्स मल्टीमीटर की लगाई। तो आप देख रहे हैं कि रीडिंग आपकी 5 पॉइंट कुछ 0.500 कुछ आ रही है। इसकी भी बिल्कुल सेम तरीक़ाकार है इसको चेक करने का भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि इसकी रीडिंग थोड़ी सी उससे ज़्यादा होगी। तो ये दोनों जेनर डायोड्स हैं और ये एक कॉमन डायोड है। ठीक है, तरीक़ाकार चेक करने का इनका बिल्कुल सेम ही है, लेकिन इनका यूज़ डिफरेंट है। तो इसमें अगर इसके सबसे पहले हम सिंबल की बात करें तो दोनों के सिंबल भी तकरीबन सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों डायोड्स के सिंबल में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि इस सिंबल के ऊपर यहाँ पे जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है छोटी सी, ये बिल्कुल स्मूथ है, जबकि जेनर डायोड की इस लाइन को यहाँ से दोनों तरफ से सिरे जो है जी टाइप इसकी शक्ल बनी हुई है, बेंड किए हुए हैं। तो ये जेनर डायोड की सिंबल है और ये एक कॉमन डायोड की सिंबल है। तो अब अगर इनकी वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे एक कॉमन डायोड के ऊपर इसकी वैल्यू लिखी होती है, जो कि ये आपको नज़र आ रही है 1N5408। तो इस वैल्यू से हमें इस डायोड के अम्पेयर्स का पता चलता है, जबकि एक जेनर डायोड की वैल्यू जो है इसके ऊपर लिखी होती है वोल्टेज में। तो यहाँ पे ये एक जेनर डायोड है, इसकी वैल्यू यहाँ पे शायद नज़र आ सके, बहुत बारीक लिखा होता है इसमें। तो इसकी वैल्यू होती है Z7.5, Z12, Z11 या जो भी हो, या C लिखा होता है C12, C5.7, 2.1 या जो भी। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो इसके वोल्टेज में लिखी होती है। तो इनके काम करने का फ़र्क ये है, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कि एक कॉमन डायोड है, ये AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो इसमें AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए इसको फॉरवर्ड बाइस पे यूज़ किया जाता है। फॉरवर्ड बाइस पे इस तरह यूज़ किया जाता है कि ये इसका एनोड है और ये वाला पॉइंट जो है इसका कैथोड है, यानी कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब इसी तरह ही इसका जो है ये वाला एनोड होता है और ये वाला इसका कैथोड होता है। ये वाला इसका एंड पॉजिटिव और ये वाला इसका नेगेटिव। जेनर डायोड का और एक कॉमन डायोड के पॉइंट्स बिल्कुल सेम होते हैं। इसको फॉरवर्ड बाइस पे इस्तेमाल किया जाता है, सीरीज़ में इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें से वोल्टेज क्रॉस होकर DC में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि ये वाला जो जेनर डायोड है इसको रिवर्स बाइस पे इस्तेमाल किया जाता है। तो रिवर्स बाइस पे इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि इसने वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है, इसने वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करना होता है। तो चूंकि इसने वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है, तो जितनी वैल्यू इसके ऊपर लिखी हुई है ये उस मिकदार से ज़्यादा वोल्टेज को रिवर्स कर देता है, उसको ड्रॉप कर देता है, सर्किट से आगे नहीं जाने देता। ठीक है, तो ये पैरेलल में लगा होता है, इसलिए ये इस तरह काम करता है। तो इसके ऊपर भी जो है इसके बिल्कुल वो जिस तरह कॉमन डायोड की सिल्वर पट्टी बनी होती है, इसकी भी एक साइड जो कैथोड है इसके ऊपर ये ब्लैक होता है, निशान पट्टी बनी होती है, और दूसरी साइड जो है वो सिंपल होती है। इस तरह से जैसा कि इस डायोड में एक तरफ से सिल्वर पट्टी है, ये नेगेटिव है, और दूसरी साइड पॉजिटिव है, ये एनोड और ये वाली कैथोड है। इसी तरह जेनर डायोड की भी है। तो एक आम डायोड को हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे हम वोल्टेज दे देते हैं, ये वोल्टेज यहाँ पे AC देंगे और यहाँ से हमें पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो DC मिलेंगे। और अगर इसको DC पे इस्तेमाल करें तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव देना होता है। तो इस डायोड को रिवर्स बाइस पे इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको एक
डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, फिर हम इसको प्रैक्टिकली भी चेक करेंगे। ये है हमारे वोल्टेज, ठीक है जी। यहाँ से आ रहे हैं नेगेटिव और यहाँ से आ रहे हैं पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमने इसके एक लगा देनी है रजिस्टर, और इस जगह पे हम इसके पैरेलल में लगा देंगे ये ज़ीनर डायोड। यहाँ पे हमने इसको वोल्टेज जितने दिए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने इसको वोल्टेज दे दिए जी 15, और ये इसकी आउटपुट आएगी। यहाँ से हम इसको आउटपुट करंट इससे लेंगे, ये आ गई नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब ये डायोड जो है ये अगर हमारा है 12.5 वोल्ट का, तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 12.5 वोल्ट। हमने इनपुट यहाँ पे दिए 15 वोल्ट और आउटपुट पे हमें मिलेंगे 12.5 वोल्ट। अब ये रजिस्टर जो है यहाँ पे लगाने का मकसद ये होता है कि इस डायोड की ये प्रोटेक्शन होती है। इस डायोड को ये महफूज कर, क्योंकि इसने वोल्टेज को ब्रेक डाउन करना होता है, रिवर्स करना होता है, तो यहाँ पे इसके रजिस्टर ना लगाएं तो ये हीट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरह डायोड जो है ये इसके पैरेलल में आ गया, यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं, इसके पैरेलल में ये डायोड आ गया। तो ये आ गई हमारे पास एक रजिस्टर, तो ये आ गया ज़ीनर डायोड, ठीक है जी। अब इसका ये है एनोड और ये है कैथोड, और इसको हम देंगे यहाँ पे वोल्टेज। अब इसी सर्किट के हिसाब से ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमने लगा दी रजिस्टर, ठीक है जी, और इस डायोड को लगा दिया हमने एनोड को नेगेटिव पे। ये हमारा इस तरह से सर्किट बनेगा, ठीक है जी। यहाँ पे हमने ये डायोड लगा दिया। अब इसको हमने अभी तक कनेक्ट नहीं किया, इसके साथ रजिस्टर के साथ कनेक्ट करके इसको सर्किट को मुकम्मल नहीं किया। यहाँ पे हम पहले वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं मल्टीमीटर से। अब यहाँ पे हमारी सप्लाई के जो वोल्टेज हैं वो कितने आ रहे हैं हम देखते हैं इस रजिस्टर पे। तो 13.3 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। ये हमारा ज़ीनर डायोड जो है ये है 12.5 वोल्ट का। तो अब देखेंगे कि मैं यूं ही इस ज़ीनर डायोड को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। अभी तक ये देखें इसका एंड ओपन है, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रहे हैं 13.3। अब इस एंड को हम इसके साथ मिलाएंगे, तो ये मिलाते ही आपके वोल्टेज जो है 12.4 हो गए, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12.4 वोल्ट मिल रहे हैं। जैसे ही इस डायोड को हम हटा देंगे इससे, तो वोल्टेज वहीं पे आ जाएंगे। जितने वोल्टेज का ये है उतने वोल्टेज ये पास होने देगा, बाकी वोल्टेज को ये रिवर्स कर देगा। अब आपके जहनों में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है, पूरे करता है जितने हमें चाहिए होते हैं, तो फिर यहाँ पे हमें रेगुलेटर आईसी लगाने की क्या ज़रूरत है। ये बिल्कुल एक छोटा सा एक कंपोनेंट है, इसकी आप जिसामत देख लें, ये कितना करंट रोक सकता है, कितना ब्लॉक कर सकता है। तो इसमें वोल्टेज की जो उतार चढ़ाव होता है, वोल्टेज में जो कमी बेशी होती है, वोल्टेज में जो अप एंड डाउन्स आते हैं, फ्लक्चुएशन होती है, उसको ये कंट्रोल करता है। जहाँ पे हमें वोल्टेज चाहिए होते हैं किसी ख़ास मकदार के, तो सर्किट में जगह जगह पे डिफरेंट वोल्टेज यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे हमें हर जगह पे रेगुलेटर आईसी तो नहीं लगा सकते ना। तो यहाँ पे एक आध वोल्ट ऊपर नीचे हो जाता है, 2 वोल्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसको हम इससे कंट्रोल करके रेगुलेट करते हैं। इसमें स्पेस भी कम लेता है, ये जगह भी कम घेरता है, और आईसी की निस्बत बहुत ही मुख्तसर छोटा सा कंपोनेंट है। और हमारा जो अगर ये वाला वो मकसद पूरा कर दे, तो हमें इतना बड़ा जो है वो इसमें कंपोनेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती सर्किट में। तो इस तरह ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी एक अपनी अफादियत है और आईसीज़ की अपनी अफादियत है। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।